हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का OnlineTyari.com पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए लेकर आया है साइंस का क्रैश कोर्स, और आज है स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स का डे नंबर 14। वैसे तो ये आप लोगों की डाउट्स क्लास थी, बट अभी आप लोगों के कुछ भी डाउट्स नहीं आए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना जो पिछली क्लास जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ केमिकल सॉल्यूशन containing the maximum concentration of a solute dissolved in the solvent. The additional solute will not dissolve in a saturated solution. यानी अगर हिंदी में बात करूं तो मैं एक संतृप्त घोल एक रासायनिक विलयन है जो विलायक में घुले हुए अधिक सांद्रता वाले विलय से युक्त होता है। सांद्रित विलयन में विलय और अधिक नहीं घुलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें कि जैसे मान लो कोई ये बीकर था हमारे पास, इसमें डाला मैंने पानी था पहले से, फिर इसके अंदर मैंने कुछ चीज घोलना स्टार्ट की। एक लिमिट तक तो वो चीज घुली उसके अंदर, पर उसके बाद फिर चाहे मैं जितना सॉल्यूट डाल दूं उसके अंदर, वो एडिशनल सॉल्यूट मेरा नहीं घुलेगा। तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस यानी संतृप्त घोल। अगली स्लाइड लगा दीजिए। A soda is a saturated solution of carbon dioxide in water. जो सोडा होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है CO2 का वाटर के अंदर। This is why when the pressure is released, carbon dioxide gas forms bubble. इसी वजह से जब प्रेशर रिलीज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग खोलते हैं तो बबल्स निकलते हैं उसके अंदर से। इसी तरह से अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में दिया हुआ स्टूडेंट, एडिंग चॉकलेट पाउडर टू मिल्क सो दैट इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब चॉकलेट पाउडर मिल्क में डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक लिमिट तक तो हम घोलते हैं ग्लास के अंदर तो वो घुलता है, पर थोड़ी देर के बाद फिर वो घुलना बंद हो जाता है और वो थक्के से जम जाते हैं वहां पर। तो वो हो गया आपका एग्जांपल। अगला देखते हैं। Salt can be added to melted butter or oil to the point where the salt grains stop dissolving. जो salt होता है जो मक्खन के अंदर या ऑयल के अंदर एक लिमिट तक घुलता है, पर उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है, मतलब वो दाने दाने दिखाई लेने लगते हैं नमक के। तो वो भी एग्जांपल हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अगली स्लाइड लगा दीजिए। If one substance will not dissolve into another, you cannot form a saturated solution. अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर नहीं घुलेगा तब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मिक्स सॉल्ट एंड पेपर, जब आप नमक और काली मिर्च को मिलाते हैं, नीदर डिसॉल्व इन द अदर, यानी नमक और काली मिर्च आपस में डिसॉल्व नहीं होती और दोनों अलग अलग हमें दिखाई देती हैं। ऑल यू गेट इज अ मिक्सचर, आपको एक मिक्सचर तो मिल गया। Mixing oil and water together will not form a saturated solution because one liquid does not dissolve in the other. यानी जब तेल और पानी को भी हम मिलाते हैं तो वो ये नहीं कह सकते हम कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तेल और पानी का भी आपस में सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। फिर स्टूडेंट्स अगली स्लाइड देखते हैं। A supersaturated solution is one which contains more dissolved solute than could ordinarily dissolve into the solvent. एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर, यानी संतृप्त अवस्था में भी ज्यादा विलय की मात्रा किसी विलायक में मिलाने से जो विलयन बनता है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की लिमिट खत्म हो गई, बट उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ी बहुत कैपेसिटी और आपने जबरदस्ती उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ सॉल्यूट डाल दिया, तो उस वाले स्टेज को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगली स्लाइड कर दीजिए। A minor distance of the solution or introduction of a seed or tiny crystal of solute will force crystallization of excess solute. यानी विलयन में जरा सी गड़बड़ी या विलय की एक छोटी सी मात्रा भी विलय को क्रिस्टलाइजेशन की करीब प्रतीत करती है, प्रेरित करती है, मतलब उसके क्रिस्टल्स आपको दिखाई देने लगते हैं। अगली स्लाइड। One way super saturation can occur is by carefully cooling a saturated solution. अगर हम केयरफुली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अपने ठंडा करते हैं तब वहां पर हम एक तरीका और है कि जहां पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इफ देयर इज नो न्यूक्लिएशन पॉइंट फॉर क्रिस्टल फॉर्मेशन, अगर कोई न्यूक्लिएशन पॉइंट नहीं है क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, तो द एक्सेस सॉल्यूट में रिमेन इन सॉल्यूशन, तो जितना ज्यादा एक्सेस सॉल्यूट था वो सारा सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution with less solute than the saturated solution that completely dissolves leaving no remaining substance। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहा है कि सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम होगा पर पूरा घुल जाता है। जैसे कि बात करें अगली स्लाइड में देखते हैं, एडिंग अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू अ कप ऑफ हॉट कॉफी प्रोड्यूसेस एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। हम जब एक कप कॉफी के अंदर कुछ चीनी मिलाते हैं तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। विनेगर को जब एसिटिक एसिड, जब विनेगर बनता है नहीं एसिटिक एसिड और वाटर को जब मिलाया जाता है तब हमारा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिस्ट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर, जब वाटर वेपर एयर के अंदर होती है तो मिस्ट बनती है, वो भी हमारा क्या हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 0.01 mHCl इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगली स्लाइड देखते हैं, इन केमिस्ट्री एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ सॉल्यूट। केमिस्ट्री के अंदर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई ऐसा सॉल्यूट जो पूरा डिसॉल्व हो चुका हो। अगली स्लाइड, इफ नो एडिशनल सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। अगर उस देखो जैसे मान लो मैंने स्टार्ट करा, ये इसके अंदर चीनी डालने स्टार्ट करा, मान लो पानी था, एक लिमिट तक तो चीनी घुल रही है, जब तक चीनी घुल रही है वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया अनसैचुरेटेड। जब चीनी घुलना बंद हो गई तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड, तब वो वाला सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अगले देखते हैं, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन may even turn a saturated solution into an unsaturated one। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन में चेंज इट फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेट। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सब्सटेंस सैचुरेटेड से हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और अगर टेम्परेचर को लोअर कर दिया तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेट हो जाएगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया, पहला कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो सब्सटेंस सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है, और तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट अगर टेम्परेचर को हमने लो करा तो जो हमारा सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। अगली क्वेश्चन स्लाइड। अब बात करते हैं स्टूडेंट एलॉय की, यानी मिश्र धातु। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के जिनको कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लोहे और स्टील को आपने मिला दिया और उसके बाद आप हाथ से अलग अलग तोड़ के फेंक दो कि लोहा अलग निकाल दिया आपने और स्टील अलग निकाल दिया। ब्रास, जैसे कि ब्रास एग्जांपल है इसका, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है डाइल्यूट सॉल्यूशन। A dilute solution is a solution that has very little solute in the solvent। अगली स्लाइड। डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टूडेंट वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर होता है। This is often due to make the solute less potent, such as in the case of a hydrochloric acid. Hydrochloric acid can be very dangerous, but if it is dilute then it is not as dangerous to use. Its dilute form makes it much easier to work with। देखो कोई भी सब्सटेंस डाइल्यूट क्यों बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपनी प्योर फॉर्म में उसकी यूज करोगे आप लोग तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा आपके लिए। इस वजह से उसको डाइल्यूट किया जाता है, यानी उसके अंदर पानी डाला जाता है और इस वजह से वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मेरा डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन। तो इस वजह से सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है।
तो यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे बहुत कम सॉल्यूट को डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, बहुत कम सॉल्यूट को डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर। और स्टूडेंट एक चीज और याद रखिएगा इस वाले पॉइंट से कि हमेशा हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, हमेशा एसिड ऐड किया जाता है वाटर के अंदर। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो देखोगे आप लोग कि वाटर को हम एसिड के अंदर ऐड करें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा सॉल्यूट एसिड को हमेशा वाटर के अंदर घोला जाता है, यानी सॉल्यूट को हमेशा हम कहां घोलते हैं, सॉल्वेंट के अंदर। अगली स्लाइड आती है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। A concentrated solution is a solution where the solvent has a lot of solute in the solution. Concentrated solution का मतलब हो गया स्टूडेंट कि solute की मात्रा बहुत ज्यादा होती है solution के अंदर। A solution that is filled to capacity is called a saturated solution. एक solution जो अपनी capacity को fill कर देता है उसे कहते हैं saturated, यानी उसके बाद वो घुलेगा नहीं उसके अंदर कुछ भी। There are many components that are not active unless they are dissolved into solution. बहुत सारे ऐसे components होते हैं वो तब तक एक्टिव नहीं होते हैं जब तक वो solution के अंदर नहीं आते हैं। Yet we still want the full potency of the solute. इसलिए आप ये solute की full मतलब चाहते हैं कि सारी चीजें काम करें। In these cases we will use a concentrated solution. और इस जगह इसलिए हम concentrated solutions का यूज करते हैं। Concentration of solution is defined as the amount of solute dissolved in a specific amount of solvent. मतलब concentration of solution को हम define कर सकते हैं। अगले स्लाइड इससे पहले वाली हाँ। Concentration of solution is defined as the amount of solute dissolved in a specific amount of solvent. Concentration of solution की definition होती है स्टूडेंट वो सॉल्यूट का अमाउंट जो हम डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे कहा जाता है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगली स्लाइड आती है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता की इकाई क्या होती है स्टूडेंट, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीनों स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट होगा वही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं हम। घुले हुए पदार्थ की मात्रा बराबर विलायक की मात्रा। तो ये पॉइंट भी स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता क्या होती है। Amount of a substance called the solute that dissolve in a unit volume of a liquid called the solvent to form a saturated solution. जब एक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट को जब यूनिट ग्राम सॉल्वेंट, एक यूनिट सॉल्यूट था उसे एक यूनिट सॉल्वेंट में मिलाया गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर को मतलब सेट करा गया। तो solubility is expressed usually as moles of solute per 100 grams of solvent, यानी सॉल्यूट के कितने मोल थे पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, इसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट के कितने मोल्स थे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, इसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। अगला देखते हैं इसमें। फिर बात आती है हमारी सस्पेंशन कि सस्पेंशन क्या होता है। A suspension is a heterogeneous mixture in which solute-like particles settle out of a solvent-like phase sometime after their introduction. We use the term solute-like and solvent-like because we are dealing with a heterogeneous mixture, while the term solute and solvent refer to a homogeneous solution. बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है ये। एक निलंबन एक आसमांग मिश्रण है जिसमें विलेय जैसे कण अपने आगमन के कुछ समय बाद एक विलायक अवस्था से बाहर निकलते हैं। तो ये आप नहीं समझोगे, देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। सस्पेंशन को आपने चौक ली, चौक को आपने पानी के अंदर घोला, चौक घुली तो पानी के अंदर, पर आप देखोगे बार बार उसके पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं पानी के अंदर, यानी आप देख सकते हो उसके अंदर भी कि उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। तो उस वाली प्रोसेस को कहा जाता है सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन एक
क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स और सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स, जहां पे आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग देख सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आप अलग देख सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करता हूं मैं, तो अगली स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आप लोगों से। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा इस तरीके से पूछा जाएगा, चॉक वाटर मिक्सचर क्या है, तो चॉक वाटर मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन यानी निलंबन। मडी वाटर जो कीचड़ होता है हमारा, कीचड़ कहने को तो एक सॉल्यूशन है पर कीचड़ के अंदर सारी चीजें अलग अलग होती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद स्टूडेंट, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर अगर रेत के पार्टिकल्स को डाल दोगे तो वो वाला सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन। इसके बाद फ्लोर इन वाटर, जब पानी के अंदर हम आटे को मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अगली स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी निलंबन एक असमांग मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है कि द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, उनका साइज काफी बड़ा होता है। इट इज लार्जर देन 100 nm इन डायमीटर, यानी ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है इनका डायोमीटर। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करते हैं, यानी सस्पेंशन के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो पॉइंट ये वाला बनता है एग्जाम में, क्या सस्पेंशन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, तो स्टूडेंट सस्पेंशन के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ देर के बाद नीचे आकर के बैठ जाते हैं। जैसे आपने आटा डाला पानी के अंदर, तो थोड़ी देर तक तो वो पार्टिकल्स आटे वाले आपको पानी के अंदर दिखाई देंगे, पर कुछ देर के बाद वो आटा जो पूरा होगा वो बैठ जाएगा पानी के ग्लास के अंदर, तो यानी वो अनस्टेबल मिक्सचर हुआ। स्टेबल मिक्सचर और अनस्टेबल मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया, स्टेबल मिक्सचर हो गया जैसे चाय के अंदर आपने घोली चीनी, तो ना आप ये तो नहीं बता सकते ना चीनी ऊपर है या नीचे है, चीनी चाय के अंदर प्रॉपरली घुल गई है, यानी वो मिक्सचर क्या होगा, स्टेबल। और अनस्टेबल क्या हुआ, वो पहले कोई चीज ऊपर थी, ऊपर से धीरे 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 आकर के नीचे आकर के बैठ गई, तो वो वाला मिक्सचर क्या हो गया स्टूडेंट, अनस्टेबल मिक्सचर। A suspension scatters a beam of light passing through it because its particles are quite large. एक सस्पेंशन होता है, कोई लाइट की बीम जा रही है तो उसे स्कैटर कर देती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड क्या होते हैं? A colloid is a kind of solution in which the size of the solid particles is intermediate ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन। मतलब कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें साइज जो होता है ना सॉलिड पार्टिकल्स का, वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में होता है। जैसे अगर मैं सॉलिड कोलाइड के आप लोगों को एग्जांपल दूं तो कोलाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सोप का सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क यानी दूध, इंक स्याही, ब्लड और जेली, ये सारे एग्जांपल है कोलाइड के। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है कपड़े धोने वाला, उसका सॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल है हमारे कोलॉइड्स के। कोलॉइड्स आर आल्सो नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड्स को स्टूडेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कोलॉइडल विलयन भी कहा जाता है। अब देखते हैं कोलॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। पहला आता है सोल। इट इज अ सस्पेंशन ऑफ माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। जो बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है SOL, सॉल। फिर आता है स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, इमल्सन। इट इज अ कोलॉइड बिटवीन टू और मोर लिक्विड विद वन कंसिस्टिंग अ डिस्पर्सन ऑफ अनदर लिक्विड। यानी ये कोलॉइड है दो या दो से ज्यादा लिक्विड का सॉल्यूशन को जब आपस में मिक्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है इमल्सन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पायसन। दो या इससे अधिक तरल पदार्थों के बीच कोलॉइड है जिसमें एक दूसरे का परिक्षेपण रखे हुए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं चीजें। फोम तो हम सबको पता होगा, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड और लिक्विड। जो गैस होती है जब सॉलिड और लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होती है तो उसे कहा जाता है फोम। इसमें ठोस या तरल में बिखरी हुई गैस होती है, झाग जिसे हिंदी में कहा जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एरोजल।
एरोजल की अगर मैं बात करूं तो एरोजल होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ माइन्यूट लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इन अ गैस। जो एरोजल होता है इसके अंदर छोटे छोटे लिक्विड के और सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर। अब फोम में और एरोजल में क्या डिफरेंस है? फोम क्या होता है? गैस पार्टिकल्स होता है सॉलिड और लिक्विड के अंदर, पर एरोजल में क्या हुआ? लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स थे गैस के अंदर। अगर आप बात करो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, पहला मेडिसिन इन कोलॉइडल फॉर्म आर इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यूज एंड हेंस आर मोर इफेक्टिव। जो मेडिसिन होते हैं इसलिए जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों को दवाई हमेशा घोल के दी जाती है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्सॉर्ब कर लेती है। सेकंड पॉइंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप सॉल्यूशन इज कोलॉइडल इन नेचर। सोप सॉल्यूशन भी क्या होता है? नेचर के अंदर कोलॉइडल होता है। कभी आपने नहीं सूखा साबुन लगाते हुए नहीं देखा होगा आपने, हमेशा जब साबुन लगाया जाता है थोड़ा सा गीला होता है साबुन तभी लगाया जाता है, यानी वो सोप सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल होता है नेचर के अंदर। बस हटा दीजिए। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन वाला टॉपिक पूरा क्लियर करा दिया है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्द, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट जो हमारी मंडे वाली क्लास होगी वहां पर हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड कंपाउंड, पूरा एटम और पूरा कंपाउंड पढ़ेंगे कि एटम और कंपाउंड क्या होते हैं। और स्टूडेंट मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं मंडे को।